नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होती है अपनी टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में होती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी बिहार से। बिहार में बहार आ गई है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, देंगे मुफ्त बिजली। बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही साथ जिस खबर पर नजर रहेगी वो है दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल की थी, उस पर भाजपा ने लगा दिया है बड़ा आरोप। कहा है एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। बताएंगे कि जय भीम योजना में किस तरीके से अनुसूचित जाति के छात्रों को लूटा गया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो शेख हसीना, बांग्लादेश से जुड़ी है खबर, जहां शेख हसीना के गढ़ में हुई है हिंसा, 4 लोगों की मौत की खबर है। बताएंगे आपको बांग्लादेश में किस तरीके से राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक उठापटक इस समय बहली हुई है। तो न्यूज पंच की बात करें तो ये कुछ 3 खबरें जो होने वाली हैं उनका हम रुख करने वाले हैं। और सबसे पहले जिस खबर का रुख करेंगे वो है बिहार की। जी हाँ, बिहार में बहार है और बिहार में होने वाला है खेला, क्योंकि बिहार में भले ही अभी चुनाव के लिए कुछ महीनों का समय जरूर बाकी हो, लेकिन इससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की नीतीश सरकार भी जनता को अपने पाले में बनाए रखने के लिए इस समय पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान, कई बड़े वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात कर ले तो नीतीश ने ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब बिजली को फ्री देने का ऐलान कर दिया है। अब नीतीश ने राज्यवासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। यह चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बिहार में इस समय बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। चुनावों की तारीख हालांकि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार इस समय जनता को लुभाने के लिए तमाम दांव पेच लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस समय दांव पेच लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सूबे की बात करें तो राज्य सरकार इस समय मुफ्त बिजली देने की वायदे करती हुई नजर आ रही है। जनता को कितना लुभा रहा है ये नीतीश कुमार ने ट्वीट में क्या कहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। जी हाँ, इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलने वाला है लाभ। हमने यह भी तय कर लिया है कि अगले 3 सालों में, इन 3 सालों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर, साथ ही नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगवाएंगे। कुटीर ज्योति योजना की भी बात नीतीश कुमार कर रहे, कह रहे हैं कि जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार लेगी। साथ ही राज्य में अगले 3 सालों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा उपलब्ध कराए जाएंगे। तो नीतीश कुमार लगातार कई बड़े वायदे इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि किस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले इस समय राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। आइए अगली ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी इस समय बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार जो वादा कर रहे हैं कि बिहार में देने वाले हैं वो फ्री बिजली, उसका बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने आज कर दिया है। कहा है कि हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार वासियों को मिलने वाली है। और ये कब से लागू होगा? ये होगा 1 अगस्त 2025, यानी अगले ही महीने से घरेलू उपभोक्ताओं को ये राहत जो है, ये बड़ा लाभ जो है वो मिलने वाला है। जुलाई बिल जो होंगे उसमें से ही मिलेगा लाभ, यानी कि ये जो अभी का महीना है उसी से ही लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगस्त 2025 यानी कि अगले महीने से करी है। राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को इससे फायदा होने वाला है।
और इस बिजली की जो फ्री की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजली की खपत को भी किस तरीके से बचाया जाए, उसको भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र कैसे स्थापित की जाए, उसकी योजना भी नीतीश कुमार के सपनों में है। वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर भी लगेंगे सौर संयंत्र, साथ ही कुटीर ज्योति योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाने वाली है। तो योजनाओं के जरिए, नीतियों के जरिए नीतीश सरकार बिहार वासियों को देने वाली है बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़ी सौगात इस समय बिहार वासियों को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और इस समय देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों से इस समय प्रतिक्रिया भी आ रही है। आइए इस समय देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। तो आपने सुना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं वो गरीबों के हित के लिए कर रहे हैं, वंचितों के हित के लिए कर रहे हैं। ऐसे में फ्री बिजली की जो ये नीति नीतीश कुमार के जरिए जो ये ऐलान किया गया है वो करीब करीब 1.67 करोड़ लोगों को फायदा देने वाली है। आइए अब, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लग गई है, अब नीतीश कुमार ऐसे बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद जो जेडीयू के हैं वो इस समय क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में ही सारे घरों पे सोलर लग जाएगा। तो कैसे बदलने वाला है बिहार का इस समय स्थिति, क्योंकि बिहार में आने वाले हैं चुनाव और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं इस समय सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े वायदे, बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने 125 यूनिट फ्री योजना का ऐलान कर दिया। कह रहे हैं कि 1 अगस्त 2025 से यह लागू हो जाएगी और जुलाई के महीने का भी लाभ बिहार वासियों को मिलने वाला है। तो बिहार में अगर देखें तो चुनाव आने वाले वक्त में कौन कौन से मुख्य मुद्दे जो हैं वो रहने वाले, क्योंकि बिहार चुनाव है, ऐसे में विकास एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को मालूम है बिहार की नब्ज, अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार भाग गए हैं कि इलेक्शन में जीतने का क्या वो यंत्र है, मंत्र है, जिसे लेकर नीतीश कुमार बड़ी बड़ी योजनाएं कर रहे हैं। आइए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मधुरेश इस समय बिहार के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े वादा कर रहे हैं, रक्त स्थान को भरना या बेरोजगारी को कम करना, और आज जिस तरीके से, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है ये 125 यूनिट से, और गरीब जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वो तो करीब करीब 100 या 125 यूनिट ही महीने भर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या माना जाए तो उनको तो पूरे महीने बिजली फ्री मिलेगी। तो सियासत जो है वो गरमा गई है मधुरेश। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि अगर नीतीश कुमार के रिज्यूम के पहले की बात करें तो गांव छोड़िए, शहरों में शाम के वक्त लालटेन जला करते थे जी। और नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली उसके बाद
बिजली को लेकर के उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई। और आज ये स्थिति है कि आप रिमोटेस्ट विलेज में चले जाएंगे बिहार के, तो वहां दो चीजें आपको कम से कम जरूर मिलेगी, एक सड़क, दूसरी बिजली। मतलब आप समझिए कितने माइक्रो लेवल पे उन्होंने बिजली को लेकर के काम किया है। और उसके बाद जो आज ये तोहफा दिया है, ये मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। एक एवरेज अगर माने तो 800 रुपए से 1000 रुपए तक का फायदा हर उपभोक्ता को मिलने वाला है 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाने से। और जो बिजली सप्लाई कंपनी है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति 2 पंखे और 4 से 6 एलईडी बल्ब जो कि 8 से 10 वाट का हो, अगर 14 से 16 घंटे इस्तेमाल करता है, तो पूरे महीने में उसका बिजली बिल जो है वो 125 यूनिट से कम ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास में 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जो एनर्जी कंजम्पशन की रेटिंग होती है, तो 5 स्टार अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसको भी अगर इसमें ऐड कर ले तो भी जो वो 125 से 30 से ज्यादा नहीं उठ सकता है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा वर्ग होगा, लगभग आधा बिहार जो है वो मध्यवर्गीय परिवार है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को एक बार में एक बड़ा तोहफा नीतीश कुमार ने दिया है। बिल्कुल, 1,67,00,000 लोग हैं जिनको फायदा दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कोई छोटा ये वर्ग नहीं है, एक बड़ा वर्ग है। ऐसे में नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरीके से बिहार के विकास के लिए काम करना है। फिलहाल मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां नीतीश कुमार ने एक बड़ी सौगात दे डाली है, आगे देखने वाले हैं हम न्यूज पंच में ब्रेक के बाद कि दिल्ली में जय भीम योजना पर किस तरीके से इस समय सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की जय भीम प्रतिभा विकास योजना को लेकर सियासी बवाल इस समय गहराता जा रहा है। इस समय दिल्ली की जो वर्तमान की सरकार भाजपा है वर्सेस पूर्ववर्ती सरकार आप के बीच में बड़ा घमासान इसलिए छिड़ गया है क्योंकि भाजपा ने लगा डाले हैं आप पर संगीन आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली की भाजपा सरकार लगा रही है। वर्तमान की भाजपा सरकार का आरोप है कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों की मदद के नाम पर चलाई गई जय भीम योजना में कोचिंग माफिया के साथ मिलकर 145 करोड़ रुपए, जी हां आपने ठीक सुना, 145 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जबकि पूरी योजना का प्रविधन महज 15 करोड़ रुपए था। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय भीम योजना चलाई, बनाई और फिर कोरोना काल का फायदा उठाकर शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। अब दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता की सिफारिश के बाद एलजी ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि पाई पाई का हिसाब लेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी, कैसे आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी उसमें कितने भ्रष्टाचार हुए, ये सब जनता के सामने लाएंगी। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच को प्रतिशोध की राजनीति करार दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से इस समय, क्योंकि पहले भी आपकी सरकार मुश्किलों में थी, अब आपकी सरकार दिल्ली में नहीं है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई जा रही हैं। तो किस तरीके से भाजपा के निशाने में इस समय आपकी सरकार है। कोविड के दौरान ये घोटाला किया गया, ये कहना है भाजपा सरकार का। अब ये योजना थी जय भीम योजना, भाजपा कह रही है कि इसमें आपकी सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का घोटाला किया है।
योजना का बजट महज 15 करोड़ रुपए था और आपने ठीक सुना, 15 करोड़ की बजाय 145 करोड़ का घोटाला भाजपा सरकार कह रही है। 145 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बिलिंग की गई है। कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर कट मनी का खेल खेला गया, यानी कि जय भीम योजना जब शुरू की गई तब कुछ छात्रों को इसमें इनरोल करना था, लेकिन कोविड काल आ गया, आर्थिक रूप से वो जूझ रहे थे, वो ज्वाइन कर पाए नहीं कर पाए। इसके बाद जो 15 करोड़ का बजट था वो कन्वर्ट होकर हो गया 145 करोड़। घोटाले में करीब 35 निजी संस्थान संलिप्त हो सकते हैं, ये आरोप है भाजपा का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी? साल 2017 में ये शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके, यानी कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपीएससी की, रेलवे की, बैंक, नीट, जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, उनको मुफ्त कोचिंग दी जाए। सरकार ने कहा कि हम आपको 75% फीस का भुगतान करेंगे ऐसे वर्ग के लोगों के लिए, और विशेष मामलों में जिनकी 2 लाख सालाना इनकम भी नहीं है उनको 100% मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रों को हर महीने 2500 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये योजना दिल्ली की आप सरकार ने साल 2017 में शुरू की थी। आइए अब, क्योंकि भाजपा सरकार बेहद ही संगीन आरोप लगा रही है आप सरकार पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल को घेरा है। कहा है कि आपने जिस तरीके के कर्म किए हैं ना, भ्रष्टाचार के, उसका दूध का दूध, पानी का पानी तो हम लेकर रहेंगे, साथ ही साथ पाई पाई का हिसाब भी चुकाएंगे। 15 करोड़ रुपए के बजट में ये योजना शुरू की गई और 145 करोड़ रुपए का फर्जी बिल सौंपा गया कोचिंग संस्थानों के द्वारा। ये सब क्या था? कट मनी का खेल, ये कह रही है भाजपा। दलित छात्रों के नाम पर कोचिंग घोटाला किया गया। जो अनुसूचित वर्ग के छात्र थे, एससी, एसटी, ओबीसी, बाद में ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, उनके साथ ये बड़ा घोटाला किया गया है। उनके भविष्य के साथ ये घोटाला किया गया है। बिना दस्तावेज, बिना हस्ताक्षर 100% फर्जी दावे किए गए, यानी कि कोचिंग संस्थाओं ने जो दस्तावेज सौंपे और ये सौंपे कि इन छात्रों ने इनरोल किया था, वो कोई छात्र रिपोर्ट में नहीं निकल कर आए, सब फर्जी दावे थे, कहना है भाजपा सरकार का। एसीबी जांच में बड़ा खुलासा संभव। एसीपी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जो है अब होगी, क्योंकि एलजी ने ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है, एसीबी को जांच करने को कहा है बाबा साहेब के नाम पर जिस तरीके से किया गया विश्वासघात। क्योंकि आप सरकार हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा लेकर आगे चलती थी और ये योजना भी उन्हीं के नारे, जय भीम के नारे से शुरू की गई थी। और कह रही हैं रेखा गुप्ता की पाई पाई का हिसाब आप सरकार को देना होगा। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए। आइए सीधा गिरीश का रुख करेंगे। गिरीश, एक के बाद एक घोटाला आप सरकार की तरफ का आता हुआ नजर आ रहा है। पहले शराब घोटाले में फंसी आप सरकार और उसमें हमने देखा कि कितने शीर्ष मंत्री जेल भी गए, और अब एक और घोटाला, जय भीम घोटाला, जिसमें 15 करोड़ का बजट था, 145 करोड़ का फर्जी बिल सौंपा है। ऐसे में भाजपा कह रही है पाई पाई का हिसाब लेगी। देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के मामले में जो तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इसमें जांच में जुटेगा और देखेगा क्या क्या चीज सामने आएगी। देखने वाली बात यह है कि 2020-21 के बीच में कोरोना काल के दौरान आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, तब उसके अंदर जो भीम योजना है उसका बजट मात्र 15 करोड़ था, लेकिन उस दौरान 145 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी आखिर कैसे दे दी गई। ये एक बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। समाज कल्याण विभाग की बात की जाए या शिक्षा विभाग की बात की जाए, ये तमाम जो विभाग हैं उस समय पे लगे हुए थे कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत करने के अंदर। हालांकि ये जो योजना है भीम योजना, इस भीम योजना के तहत जो है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी
और अन्य जो कोचिंग है उनके लिए, कोचिंग कराने के लिए कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत की गई थी। हालांकि बजट केवल 15 करोड़ का था, लेकिन सवाल ये उठता है कि 145 करोड़ रुपए के जो बिल हैं उनको किस तरह से मंजूरी दे दी। अब ये जो रेखा सरकार है, यानी कि जो दिल्ली में भाजपा सरकार है, उन्होंने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने ऐप के माध्यम से लिखा भी कि दिल्ली के अंदर किस तरह से 145 करोड़ रुपए का तो 145 करोड़ का ये बड़ा घोटाला दिल्ली की पूर्व सरकार, आप सरकार पर भाजपा सरकार लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें जनता को जवाब देगी भाजपा सरकार की किस तरीके से आप सरकार इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त थी। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक उथल पुथल किस तरीके से फैली हुई है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज पंच। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। खबर बांग्लादेश से आ रही है। लंबे वक्त से राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना का गढ़ कहे जाने वाले गोपालगंज में बुधवार को हिंसा भड़क उठी। गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी की एक रैली के दौरान हमलों और झड़पों में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गोपालगंज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का होम टाउन है। इस रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेना ने गोलियां भी चलाई। इस घटना के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। तो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है। हम देख रहे हैं हिंदुओं पे किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसे क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक हिंसा भी वहां फैलती हुई नजर आ रही है, जिसमें हम गोपालगंज में देखा कि 4 लोगों की मौत भी हुई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से युद्ध का मैदान बन चुका है शेख हसीना का गढ़ और क्यों इतनी मुसीबत में पड़ गया है ये गढ़। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज में रैली के दौरान ये हिंसा हुई है और इस हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो बताई जा रही है। बांग्लादेश के गोपालगंज बन चुका है इस समय युद्ध का मैदान। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी की रैली में यह हिंसक घटना हुई है। सेना ने चलाई गोलियां, 4 लोगों की मौत की खबर है। अस्पताल ने शवों पर चोट के निशान होने की पुष्टि भी जताई है और कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के चलते सेना को गोलियां चलानी पड़ी और गोलियां चलाने में 4 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है और तनाव बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है। रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स को तैनात किया गया है और सेना के साथ साथ वहां का बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की भी तैनाती वहां की गई है। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान का होम टाउन है गोपालगंज, जो अब बन चुका है युद्ध का मैदान। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल है, राजनीतिक अस्थिरता है और गोपालगंज को बनाया गया है निशाना, जो शेख हसीना के पिता का गढ़ माना जाता है। और वहां हम देख रहे हैं कि कैसे मोहम्मद यूनुस के कई कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच हुई है झड़प। इस समय हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है, लगातार राजनीतिक अस्थिरता है, हिंसा का माहौल है, गोपालगंज को इस समय बनाया गया है निशाना। अगर इस पूरे आउटकम को देखा जाए तो बांग्लादेश अभी किस स्थिति से होता हुआ गुजरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भावना, पिछले 1 साल से हम बोलते जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के नाम पर जो सरकार वहां पे है, ये एक मोबोक्रेसी की सरकार है, भीड़ की सरकार है। लेकिन गोपालगंज में जो कुछ भी कल हमको देखने को मिला है, इसका एक अलग
सिग्निफिकेंस है। कारण यह है कि जब भी बांग्लादेश में इस तरह की गलत सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन शुरू हुआ है तो वो शुरू हुआ है गोपालगंज से। जब एरशाद की जो सेना और जवानों की सरकार मतलब मिलिट्री सरकार थी तब गोपालगंज से ही आंदोलन शुरू हुआ था। जब जियाउर रहमान का आर्मी शासन के समय पे इसी गोपालगंज से वहां पे लोगों की विरोध शुरू हुआ था। और बांग्लादेश में जो राजनीति की जानकार है उनका कहना है कि इस बार इस यूनुस सरकार के खिलाफ इस गोपालगंज से ही लोगों ने अपना आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। देखिए आने वाले कुछ महीनों में बांग्लादेश में चुनाव कराना है ये मोहम्मद यूनुस ने बताया था, लेकिन उसका कोई रोड मैप अभी भी लोगों को पता नहीं है। और हर दिन किसी ना किसी तरह से माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, महिलाओं की जो आबरू है वो भी कुचला जा रहा है। तो ये सब कुछ लेकर पूरे साल के बाद लोगों की मन में जो हताशा है उस हताशा का ये एक प्रकाश है, जिसमें आप कह रहे हो सरकारी हिसाब से 4 लोगों की मौत, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 7 से 8 लोगों की मौत हो चुका है। भावना बिल्कुल, तो बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक माहौल ठीक नहीं और हिंसा का माहौल फैला हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार क्या कुछ कड़े कदम उठाती है या नहीं। फिलहाल प्रसन्न जी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ पंच पे फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।